नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के शर्मा 620 में। आज अपन बात करेंगे रीजनिंग के एक टॉपिक क्लॉक के बारे में, जिसको घड़ी भी कहा जाता है। घड़ी को दरअसल अपन 3 पार्टों में पढ़ते हैं दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ। इसका पहला पार्ट जो है वो है दर्पण प्रतिबिंब, और इसका दूसरा पार्ट है वो है अपन कोण ज्ञात करने के आधार पर भी घड़ी को पढ़ते हैं। और तीसरा जो तरीका है वो है समय ज्ञात करने के आधार पर। तो इन 3 तरीकों से घड़ी पढ़ी जाती है दोस्तों। तो अपन इसमें बात करेंगे सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब की। दर्पण प्रतिबिंब दरअसल 2 पार्टों में पढ़ा जाता है दोस्तों। वैसे तो घड़ी केवल और केवल 4 ट्रिक मैं आपको ऐसी बता दूं कि घड़ी का पूरा निचोड़ निकल के आपके सामने आ जाए, लेकिन मैं आपको इसका पूरा कॉन्सेप्चुअल मेथड बताने जा रहा हूं। एक एक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है अपने को। कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं आपको ट्रिक भी बताता जाऊंगा दोस्तों। तो दर्पण प्रतिबिंब जो होता है वो दरअसल 2 पार्टों में डिवाइड होता है। एक तो होता है दोस्तों क्षैतिज दर्पण, और दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर दर्पण। ये क्षैतिज दर्पण क्या होता है दोस्तों? इस क्षैतिज दर्पण को अपन जल प्रतिबिंब भी कहते हैं। और एक्चुअल में जो ये ऊर्ध्वाधर दर्पण है, ये एक्चुअल में दर्पण प्रतिबिंब होता है दोस्तों। वास्तविक में अगर दर्पण प्रतिबिंब अपन देखते हैं तो वो होता है ऊर्ध्वाधर दर्पण। तो अभी तक अपन ने बात की कि क्लॉक जो घड़ी होती है उसको अपन 3 भागों में पढ़ते हैं। पहला भाग है इसका दर्पण प्रतिबिंब, दूसरा भाग है कोण ज्ञात करने के आधार पर, और तीसरा भाग है समय ज्ञात करने के आधार पर। अपन सबसे पहले बात करने जा रहे हैं दर्पण प्रतिबिंब के आधार पर। तो दर्पण प्रतिबिंब के आधार पर अगर अपन क्लॉक पढ़ते हैं तो क्लॉक दर्पण प्रतिबिंब के आधार पर 2 प्रकार से पढ़ी जाती है। पहली है क्षैतिज दर्पण के आधार पर और दूसरी है ऊर्ध्वाधर दर्पण के आधार पर। अब क्षैतिज दर्पण के आधार पर दोस्तों किस प्रकार पढ़ी जाती है? तो क्षैतिज दर्पण में आपको बता देता हूं। ये होता है क्षैतिज दर्पण और ये होता है ऊर्ध्वाधर दर्पण। खड़ा दर्पण जो होता है उसको अपन बोलते हैं ऊर्ध्वाधर दर्पण, और जो समतल दर्पण होता है उसको अपन बोलते हैं क्षैतिज दर्पण। तो क्षैतिज दर्पण को ही जल प्रतिबिंब भी कहा जाता है, जबकि वास्तविक में अगर देखा जाए तो ऊर्ध्वाधर दर्पण क्या है? अपने आप में दर्पण प्रतिबिंब है दोस्तों। अब अपन सबसे पहले बात करेंगे क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दर्पण की दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे ऊर्ध्वाधर दर्पण की। ऊर्ध्वाधर दर्पण की अपन बात करें तो इसको क्वेश्चन के जरिए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है एक घड़ी में 2:40 का समय हो रहा है। एक घड़ी में 2:40 का समय हो रहा है। यदि इसे यदि इसे दर्पण में देखा जाए तो समय क्या दर्शाएगी?
ये अपना क्वेश्चन है दोस्तों कि एक घड़ी में 2:40 का यदि समय हो रहा है और अपन इसको दर्पण में देखते हैं, और दर्पण की जब भी बात होती है तो हमेशा उसको ऊर्ध्वाधर दर्पण मानना है। एग्जामिनर जब ये कहे कि क्षैतिज दर्पण दिया हुआ हो तभी उसको क्षैतिज दर्पण मानना है अपने को, या जल प्रतिबिंब मानना है। जबकि केवल और केवल दर्पण का नाम ले एग्जामिनर तो अपने को उसे हमेशा ऊर्ध्वाधर दर्पण ही मानना है दोस्तों। तो एक घड़ी में यदि 2:40 का समय हो रहा है तो अपने को बताना है कि वो दर्पण में कितना समय दर्शाएगी। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों तो उसको हमेशा 11:60 में से घटाया जाता है। अब यूं कहे कि इसको 11:60 में से ही क्यों घटाया जाता है, तो दोस्तों अपनी जो घड़ी होती है, अपनी जो घड़ी होती है वो हमेशा 12 घंटों की होती है। 12 घंटों की घड़ी होती है, तो 11 तो इधर ले लेते हैं घंटों के रूप में, और मिनट को अगर घटाना होता है तो वो अपन घटाते हैं 60 में से, इसलिए इसको घटाया जाता है 11:60 में से। 11 घंटे और 60 मिनट में से मिनट को घटाएंगे और घंटों में से घंटों को घटाएंगे। यदि समय अपने को 11 से ज्यादा दिया हुआ हो तो इसको घटाते हैं अपन 23:60 में से। यदि समय 12 से कम दिया हुआ हो तो उसको घटाते हैं 11:60 में से। यदि समय 12 से ज्यादा दिया हुआ हो तो उसको घटाते हैं 23:60 में से। ये तो अपनी साधारण सी घड़ी थी दोस्तों। अगर इसी घड़ी की बात कर लूं मैं कि घड़ी 12 घंटों की ना होकर 18 घंटों की हो, 12 घंटों की घड़ी ना होकर 18 घंटों की घड़ी बना दे एग्जामिनर अपने मन से, और वहां 1 घंटे के बराबर 80 मिनट कर दे, तो उस समय को किस समय में घटाएंगे, तो इस जो समय दिया हुआ होगा अपने को उसको घटाएंगे 17 घंटे और 80 मिनट में से। तो कुछ भी समय दे दे, अगर घंटों के आधार पर अपने को समय 23 घंटे का भी दे देता है, एक दिन के बराबर 23 घंटे का समय दे देता है, तो उसको अपन घटाएंगे। और जहां 1 घंटे के बराबर मिनट हो 60 के बराबर, तो उसको अपन घटाएंगे 22:60 में से। और यहीं 1 घंटे के बराबर मिनटों की संख्या 70 होती तो इसको घटाते 22:70 में से। तो इस प्रकार से दोस्तों समय को घटाना होता है। तो अपन देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है कि यदि क्वेश्चन है यदि 2:40 घड़ी में समय हो रहा है तो उसका दर्पण में समय क्या होगा। तो दर्पण में समय ज्ञात करने के लिए उसको 11:60 में से घटाना पड़ेगा 2:40 को। 2:40 जब अपन इसमें से घटाते हैं दोस्तों तो यहां अपने पास समय आता है 9:20। इसी प्रकार अपन और भी क्वेश्चन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अपने को घड़ी में दिया हुआ हो 3:50, तो इसको 11:60 में से घटा देते हैं दोस्तों। 11:60 में से घटा देने के बाद में इसमें बच जाता है अपने पास 8:10। तो पहला तरीका था अपना दर्पण के आधार पर समय ज्ञात करना। दर्पण ऊर्ध्वाधर दर्पण, दर्पण जब भी दिया हुआ हो तो अपने को मानना है ऊर्ध्वाधर दर्पण। तो यदि घड़ी में 2:40 का समय हो रहा था तो वही समय दर्पण में कितना होगा, 9:20 का समय। इसके आगे अपन बात करते हैं दोस्तों क्षैतिज दर्पण की। ऊर्ध्वाधर दर्पण आपको समझ में आ ही गया होगा। इसके आगे अपन बात करते हैं क्षैतिज दर्पण। क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब। क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब क्या होता है दोस्तों कि जैसे मान लो ये घड़ी है बड़ी, इसमें समय ये है 12:06:39। अब इसका क्षैतिज दर्पण किधर बनेगा या जल प्रतिबिंब किधर बनेगा, इधर। तो ये जो घड़ी होगी, ये जो घड़ी होगी, इसमें जो बिंदु यहां बनेगी, जो बिंदु जितनी दूर बनेगी वो यहां उतनी ही पास होगी। जो बिंदु यहां बनेगी वो इसमें यहां बनेगी।
और जो बिंदु यहाँ रहेगी वो इसमें यहाँ रहेगी। जितनी दूर ये जाती जाएगी उतनी ही दूर ये जाती जाएगी, जितनी दूर ये जाती जाएगी उतनी ही दूर ये जाती जाएगी। तो ये है क्षैतिज दर्पण का कमाल। क्षैतिज दर्पण यानी यहाँ कोई वस्तु रखी गई है या यहाँ घड़ी रखी गई है, तो ये समतल के नीचे जल में जो अपने को प्रतिबिंब बनता हुआ दिखता है उसी को अपन बोलते हैं क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब। तो इसका क्वेश्चन लिखा देता हूं मैं दोस्तों आपको। क्वेश्चन लिखिए, एक घड़ी में 2:40 का समय हो रहा है। एक घड़ी में 2:40 का समय हो रहा है। यदि इसे क्षैतिज दर्पण में देखा जाए तब इसके प्रतिबिंब में क्या समय हो रहा होगा। यदि इसे क्षैतिज दर्पण में देखा जाए तो इसके प्रतिबिंब में क्या समय हो रहा होगा। ये क्वेश्चन अपने को ज्ञात करना है दोस्तों कि एक घड़ी में यदि 2:40 का समय हो रहा है, यदि इसे क्षैतिज दर्पण में देखा जाए तो इसके प्रतिबिंब में क्या समय हो रहा होगा। तो क्षैतिज दर्पण या जल दर्पण की अपन बात करें दोस्तों, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो चीज, जो वस्तु, जो सुई घड़ी की जितनी दूर होगी वो उतनी ही पास नजर आती है उसमें। तो 2:40 अभी तक अपन क्या करते आ रहे थे कि 11:60 में से जो अपना एक्चुअल समय था वो घटाते जा रहे थे, लेकिन इसमें एक दूसरी ट्रिक काम आती है दोस्तों। वो ट्रिक मैं आपको बता देता हूं कि जो भी समय होगा उस समय को 7:30 में जोड़ा जाता है, उस समय को 7:30 में जोड़ा जाता है और जोड़ने के बाद वो संख्या लिखी नहीं जाती, जोड़ने के बाद उस संख्या को 12 में से घटाया जाता है। जो भी संख्या अपने को, जो भी मिनट या टाइम दिया होता है उस संख्या को 7:30 में जोड़ा जाता है। उस 7:30 में जोड़ने के बाद उसको 12 में से घटाया जाता है। यदि समय 12 से ज्यादा हो तो उसको 24 में से घटाया जाता है। समय यदि 12 घंटे से ज्यादा हो तो उसे 24 घंटों में से घटाया जाता है। और यदि मिनट 60 से कम हो तो उसे 60 में से घटाया जाता है, और यदि 60 से ज्यादा हो तो उसे 120 में से घटाया जाता है। घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मैं सारा एक्सप्लेन करके यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ। जिस प्रकार अपने पास समय दिया है 2:40 का समय, तो इसको सबसे पहले 7:30 में ऐड करेंगे, साथ में 2 जोड़ेंगे तो 9 आएंगे। अब 9 यहाँ लिखना नहीं है, 9 को अपन 12 से देखेंगे कि 12 से कितना कम है, तो 12 से है 3 कम, 12 से है 3 कम। और 40 और 30 को अपन जोड़ते हैं तो 70 आते हैं। अब 70 देखेंगे कि 60 से तो ज्यादा है लेकिन 120 से कितना कम है, तो 120 से जितना कम है वो यहाँ रख देंगे, 120 से 50। तो ये एक्चुअल टाइम अपने पास आ जाएगा क्षैतिज दर्पण का। जल प्रतिबिंब का समय आ जाएगा अपने पास कि यदि दर्पण में, यदि एक घड़ी में 2:40 का समय हो रहा है तो वो क्षैतिज दर्पण में या जल दर्पण में 3:50 का समय दिखाई देगा दोस्तों। ये कैसे दिखाई देता है मैं पूरा एक्सप्लेन करके बता देता हूं आपको कि ये एक घड़ी है, और ये एक दर्पण है, और ये अपना है क्षैतिज
दर्पण। तो ये भी अपनी परछाई तो बनाएगी दोस्तों, दर्पण का काम ही है परछाई बनाना। अब इसमें अपने को दिया हुआ है 2:40 का समय, तो छोटी सुई कहां रह जाएगी, यहां, और 40 मिनट का समय लगभग यहां आ जाएगा। अब इसमें क्या दिया हुआ था कि जो ये बिंदु है वो होगी ये बिंदु, जितनी दूर वाली बिंदु होती है वो उतनी ही पास आ जाती है, कब, जल दर्पण में या क्षैतिज प्रतिबिंब में। तो देखेंगे कि ये इससे कितनी दूर है, तो इससे 1 और 2 मिनट वाली सुई इससे कितनी दूर है, 1 और 2, यहां पे मिनट वाली सुई है। अब देखेंगे कि ये वाली सुई इससे कितनी दूर है, तो ये वाली सुई इससे दूर है 1 2, ये वाली सुई इससे दूर है 2 के थोड़ा ऊपर, तो यहां पर। तो इसमें दोस्तों दिख रहा है आपको 3:50 का समय। लेकिन इस तरह से करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है एग्जाम में, इसलिए ये ट्रिक मैंने आपको बताई है। ट्रिक सीधी सी है कि जो भी समय दिया हुआ होता है उसको 7:30 में जोड़ते हैं, 7:30 में जोड़ने के बाद उसको 12 में से घटाते हैं। 7:30 में जोड़ने के बाद 7 में 2 जोड़ेंगे, 9 आता है, लेकिन 9 लिखेंगे नहीं, 9 को 12 में से घटाना है और यहाँ रख देना। जो मिनट है, अगर मिनट 60 से कम आती है, मिनट जोड़ने के बाद 60 से कम आती है तो उसे 60 में से घटाएंगे। लेकिन यदि मिनट 60 से ज्यादा आ जाती है जोड़ने के बाद, जैसे इसमें 70 आ गई, तो इसमें 70 आने के बाद इसको 120 में से घटाएंगे दोस्तों। और उदाहरण बता देता हूं मैं आपको इसके। जैसे मान लो समय दिया हुआ अपने पास 3:10 का समय दिया हुआ हो अपने पास 3:10 का, कि यदि घड़ी में 3:10 का समय हो रहा हो, 3:10 का समय हो रहा हो, तो इसे क्षैतिज दर्पण में देखा जाए तो इसके प्रतिबिंब में क्या समय होगा। तो यदि 3:10 का समय दे रखा है तो अपने को सबसे पहले तो क्या करना है कि इसको 7:30 में ऐड करना है। जैसे ही 7:30 में ऐड करेंगे, 7:30 में ऐड केवल मन में, दिमाग में करना है, इसको यहां लिखना नहीं है। 7:30 में 7 में 3 को ऐड किया, आएंगे 10, 10 को 12 में से घटाया, घटाने के बाद में क्या आएंगे 2। अब है 30 और 10, इसको ऐड करेंगे 40 आएगा। 40 कितना कम है, 60 से 20, तो यहाँ अपने पास आ जाएगा 2:20 का समय जल प्रतिबिंब में वो दिखाएगा। इसके अलावा और बता देता हूं मैं आपको कि घड़ी में यदि 7:40 का समय हो रहा है, एक घड़ी में यदि 7:40 का समय हो रहा है, यदि इसे क्षैतिज दर्पण में देखा जाए तो इसके प्रतिबिंब में क्या समय हो रहा होगा। तो 7:40 का समय हो रहा है तो इसको 7:30 में ऐड करेंगे। 7:30 में ऐड करने के बाद जितना आएगा उसको 12 और से या 24 और से घटाएंगे। तो 7 और 7 यहाँ 14 होते हैं, तो 14 12 और से ज्यादा हो गए। अब 12 और से ज्यादा हो गए तो इसको 24 और में से घटाना है। 24 और में से जब 14 और को घटाएंगे तो यहाँ आएंगे हॉर्स, तो आ जाएंगे 10। और जब ये 4 और 3 70 मिनट हो गई, तो 70 मिनट को घटाएंगे 120 मिनट में से, तो 120 मिनट में से घटाने के बाद में यहाँ आएगा 50। तो एक्चुअल में जो समय आएगा अपने पास क्षैतिज दर्पण का वो आएगा 10:50 का। तो ये आज अपना टॉपिक था दोस्तों। अपन ने बात की घड़ी के, जो पहला टॉपिक था दर्पण प्रतिबिंब का, उसका। अभी घड़ी के 2 टॉपिक और बाकी है। एक तो है कोण ज्ञात करने के आधार पर और दूसरा है समय ज्ञात करने के आधार पर। तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।